तो नमस्कार है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे रस, और रसों से सराबोर तो आप हो ही चुके हैं। तो अब आपको पढ़ने हैं छंद। छंदों में भी आपको छंद दो ही पढ़ने हैं, एक सोरठा पढ़ना है तो दूसरा रोला पढ़ना है। लेकिन सवाल यहां से बनने हैं ऑब्जेक्टिव। अब कौन सा सवाल बनेगा, कैसा बनेगा, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन हम तो जानते ही हैं सवाल कहां से बनेंगे। तो जहां जहां से सवाल बनेंगे सेम यहां से ही बनेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दो ही छंद आपको पढ़ने हैं। लेकिन छंद पढ़ाने का एक तरीका है, छंद पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप केवल सोरठा और रोला याद कर लेते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। तब चल जाता था जब आपको कॉपी में लिखना होता था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। पिछली बार रस के अंग पूछ लिए थे भाई, रस की परिभाषा उदाहरण ना पूछकर पूछा था रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग होते हैं 4। इसी तरह वो छंद के प्रकार और छंद वगैरह की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि छंद होता क्या है। यहां से पूछ सकता है एक सवाल, तो पहले समझो कि छंद होता क्या, फिर हम पढ़ेंगे सोरठा और रोला आज की ही क्लास में। मजा भरपूर आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। यानी वर्णों और मात्राओं की नियत संख्या। ठीक है, वैसे छंद तो छंदास से बना है। वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। यानी वह काव्य रचना जिसमें पर्टिकुलर नियम फॉलो किए जाते हैं, दैट इतने मात्राएं, इतनी लाइनें, इतनी पंक्तियां होनी चाहिए, ऐसी काव्य रचना को हम छंद कहते हैं। तो नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को हम छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। तो छंद का दूसरा नाम पिंगल भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, इसीलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि पिंगल ऋषि जो थे उन्होंने छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र को बनाया है। क्लियर। छंद के घटक या तत्व। अब छंद के कौन कौन से तत्व होते हैं। नंबर 1, यति, विराम या यति। यति का अर्थ होता है विराम। यति का मीन्स क्या होता है, विराम, जिसको आप कॉमा लगाते हो या पूर्ण विराम लगाते हो, विराम। छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे कहते हैं हम यति। गति क्या है, यति और गति। तो गति क्या है, बिना रुके छंद का पाठ करने से जो गति या प्रवाह निर्मित होता है, उसी प्रवाह को, उसी लय को हम क्या कहते हैं, उसी प्रवाह को हम गति कहते हैं। गति यानी कि स्पीड। हम छंद को पढ़ने में एक स्पीड फॉलो करते हैं कि ना तो इससे तेज हम छंद पढ़ेंगे, ना तो इससे हम जल्दी पढ़ेंगे। तो छंद में जो पढ़ने का प्रवाह होता है, जो छंद के पाठन का जो प्रवाह होता है, उच्चारण का जो प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को हम गति कहते हैं। लय क्या होती है, तो यति, गति और लय ये छंद के तत्व हैं। तो गति और यति के समुचित प्रयोग या समन्वय से छंद में जो गुण उत्पन्न होता है उसे लय कहते हैं। यानी उचित समय पर हल्का सा विराम लेना और छंद को एक समझ लो एक प्रकार से लहरें लेना। कहां पर ज्यादा लहर लेना है और कहां पर कम लहर लेना है। तो ये जो लहर है ना छंद की, उतार चढ़ाव है, अनुतान सुर लहर है, इसी को हम कहते हैं लय। जैसे आप कहते हैं बड़े लय में आप पढ़ रहे हैं। तो गति और यति के समुचित प्रयोग से, यानी हमें पढ़ने का एक स्पीड और विराम का जब हम एक समुचित प्रयोग करके किसी छंद को पढ़ते हैं, उसी प्रयोग को हम कहते हैं लय। कि छंद में एक धुन बना के पढ़ते हैं, वही है लय। ठीक है, एक राइम बनाते हैं, वही है लय। क्लियर हुआ। अंकुश रावत, आप समझे हैं तभी समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताऊंगा यति गति क्या है, पहले आप पूरा बात समझो। फिर होता है पाद या चरण। चरण क्या होते हैं समझिए। पाद या चरण, छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। लगभग छंदों में 4 चरण, जैसे छप्पे में 6 चरण होते हैं, है ना। सोरठा में भी 4 चरण, रोला, तो 4 चरण प्रायः पाए जाते हैं। लेकिन कुछ चरणों में 6 और कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, 8 भी होते हैं, कुछ में होते हैं, एक आध हैं, बाकी लगभग 4 चरण होते हैं।
यानी 4 लाइनें होती हैं, यानी कि 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है और इसी पाद को, उस छंद का हम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम, दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। तो भैया पहला और तीसरी जो संख्या है यही विषम संख्या है, दूसरा और चौथा ये सम संख्या है। तो सम 2 से कट जाए सम, ऐसे ही मुझे मैथ तो नहीं आती लेकिन मुझे लगता है 2 से कट जाए तो सम, तो 2 से कट गया तो सम, तो संख्या 2 और 4, तो दूसरा और चौथा चरण क्या है, ये सम चरण है। पहला और तीसरा जो कि 2 से नहीं कटेगा, ये विषम चरण है। क्लियर हुआ? ठीक है। मात्राएं क्या होती हैं? मात्रा आप जानते हो, वर्ण के उच्चारण में, किसी अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे हमने कहा क, तो 1 मात्रा का समय लगा। जैसे हमने कहा का, तो 2 मात्रा का समय लगा। मात्रा यानी कि हम एक पल कह सकते हैं, एक क्षण कह सकते हैं, है ना। तो मात्रा वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के किसी अल्फाबेट के प्रोनाउंसिएशन में लगने वाला जो टाइम है, अपन उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मात्रा। किसी चीज के प्रोनाउंसिएशन में लगने वाले टाइम को हम मात्रा कहते हैं। किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी न्यूमेरिक के, कह सकते हैं किसी भी अक्षर के, अल्फाबेट को। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जो काल लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा भेद से वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसी तरह वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कह सकते हैं अक्षर 2 ही प्रकार के लगभग होते हैं, मात्राएं 2 ही प्रकार की लगभग से होती हैं। तो एक ह्रस्व मात्रा, एक दीर्घ मात्रा। ह्रस्व माने छोटी मात्रा, दीर्घ माने बड़ी मात्रा। यानी ये 2 मात्राएं हैं, ये 1 मात्रा की गणना होती है। इतनी बात क्लियर आई? नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ का मतलब है 1 मात्रा का समय तो ह्रस्व, 2 मात्रा का समय तो दीर्घ, और 2 मात्रा का चिन्ह होता है ये अवग्रह चिन्ह। ठीक है, गुरु चिन्ह। तो लघु क्या होता है? लघु को ही हम ह्रस्व कहते हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, तो इसे हम लघु और गुरु कहते हैं। जो मात्रा ह्रस्व और दीर्घ होती है उसी को हम लघु और गुरु कहते हैं। क्लियर? तो लघु और गुरु कहते हैं। लघु क्या होती है? जिसे हम ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व में जैसे आ, ई, उ, ऋण, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसकी 1 मात्रा होती है। लघु को इस चिन्ह के द्वारा, यानी ये पूर्ण विराम के चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं। गुरु क्या होता है? जिसे हम दीर्घ कहते हैं। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, इनके संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम, उसकी 2 मात्राएं मानी गई हैं। गुरु को हम इस अवग्रह चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब चलो हम आगे समझाते हैं। जैसे हम सबसे पहले आपको यही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम नाम मणि रूप धर। इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझा देंगे जो अब तक मैंने बताया। समझिए कि राम नाम मणि रूप मणिदीप धरु, जी हदे हरिद्वार। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं तो एक लय से, एक गति से, एक यति से को ध्यान में रखकर पढ़ना है। राम नाम मणिदीप धरु, जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। ठीक, अब उचित समय पर आपको विराम लेना है। ये कॉमा लगा है, पहले तो 1 चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। क्या है? ये दोहा है। इसमें 4 चरण है। तो हमने आपको बताया पहला और तीसरा चरण क्या होगा? विषम चरण है। दूसरा और चौथा चरण क्या हो जाएगा? सम चरण हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई है ना? हाँ, दूसरा और चौथा हो गया सम चरण, पहला और तीसरा विषम चरण। यहां पर जो कामा लगा है यही तो है यति, और जो हमने पढ़ा वो है गति, वो है लय। ठीक है, तो ये बात समझ में आई।
ये जो मात्राएं आप देख रहे हैं, जैसे यहां पर राम है तो रा बड़ा है और मां छोटा है, तो रा में बड़े की मात्रा तो डबल हमने अवग्रह चिन्ह लगाया, और मां में छोटा है तो हमने केवल सिंगल ह्रस्व चिन्ह लगाया, यानी कि लघु और गुरु। इसको हम कहेंगे गुरु, इसको हम कहेंगे लघु। अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, इतनी बात समझ में आई लघु और गुरु क्या होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा छंद कितने प्रकार के होते हैं, सर छंद 3 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद, वार्णिक मतलब वर्ण, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, तो जिसमें अक्षरों को गिना जाए वह वार्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक, मात्रिक मतलब मात्रा वाले, जिसमें मात्राओं को गिना जाए वो मात्रिक छंद। मुक्त छंद में न मात्राओं की गणना होती, लय तुक ताल विराम से कोई मतलब नहीं होता है, चरणों से कोई मतलब नहीं। छंद के 3 प्रकार हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद, ठीक है। अब वार्णिक छंदों में भी तमाम प्रकार आते हैं, लेकिन वो पढ़ने को आपकी आवश्यकता नहीं है। 3 प्रकार आप छंदों के पढ़े, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। आपको केवल 2 छंद पढ़ने हैं, वो भी मात्रिक छंद ही हैं, ठीक है। मात्रिक छंद में, मात्रिक में भी सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक, यानी कि मात्रिक छंद भी 3-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। अब ये मात्रिक छंद जो आपको पढ़ने, इनके 3 प्रकार कौन हैं? एक तो सममात्रिक है, एक विषम मात्रिक है और एक अर्धसम मात्रिक है। तो आपको छंदों में याद रखना है प्रकार 3, क्लियर। छंद के 3 प्रकार और मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार, ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। वार्णिक छंद हम आपको बताते हैं। वर्णिक वृत्तों में प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित, वर्णों अर्थात अक्षरों की एक निश्चित संख्या लघु और गुरु के क्रम में होती है। तो वर्णिक वृत्तों में जैसे अनुष्टुप छंद है, द्रुत विलंबित है, मालिनी, शिखरणी, ये सब छंद है, वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद वे हैं जिसकी रचना में चरणों की मात्राओं को गिना जाता है, जैसे दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है, ये सब मात्रिक छंद है। और आपको सोरठा और रोला पढ़ना तो क्या है, ये मात्रिक छंद है। मुक्त छंद क्या होते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे हैं छंद मुक्त छंद है, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है, वो सब मुक्त छंद है, ठीक है। मात्राओं के आधार पर अभी हमने बताया था छंदों के 3 प्रकार, सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक होते हैं। अब यहां पर दोहा आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में दोहा नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, सोरठा पढ़ना है और रोला पढ़ना है, 2 ही छंद आपको पढ़ने हैं। तो नंबर 1 आप पढ़िए सोरठा, ठीक है। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे, सोरठा, समझो। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, आपको दोहे से कोई मतलब नहीं है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आई? बोलो, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं सोरठा, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं सोरठा, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं सोरठा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं सोरठा, दूसरे और चौथे चरण में। तो पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13, पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13, पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13। क्लियर होती है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी आधे में समान और आधे में असमान मात्राएं, तो अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है। तो अर्धसम मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं इसमें। ये थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, इसमें लिखिएगा अर्धसम मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। प्रथम तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आपको
केवल परिभाषा ध्यान में रखनी है, लिखना नहीं आता है, टिक करना आता है। क्लियर? देखिए कि जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मैं फिर से सुना रहा हूं, याद कर लो अभी, कि जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक, तो यहां पर जो में है 2 मात्राएं, सुमिरत में है 1 1 1 1 4 मात्राएं, सिद्धि में 1 1 2 मात्राएं, होई में 3 मात्राएं। अब आपको मात्राएं निकालने से कोई मतलब नहीं। यहां 11 मात्राएं हैं, फिर दूसरे में ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है। तो दूसरा और चौथा में देखिए, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में क्या है 11 11 मात्राएं हैं। तो कुल मिला के सोरठा आपको समझ में आ गया होगा। सोरठा के बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं, जैसे लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। एक ये हो गया और छंद। दूसरा देखिए कि बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो, सरवर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों सोरठा के उदाहरण है। ठीक है, उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 13 पर यति है, अतः यह छंद रोला ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको पीडीएफ जब दूंगा तो अपडेट दे दूंगा, पीडीएफ में ये जो टाइपिंग मिस्टेक है ये नहीं होगी। तो ये जो है दोनों के दोनों छंद यहां पे 24 24 नहीं बल्कि 11 13 11 13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13, ठीक है, मात्राएं होती हैं, जैसा आपने यहां पर पढ़ा। पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। अब आता है रोला। समझो रोला छंद क्या है। रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक। अभी क्या था? अर्ध सममात्रिक। प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखिएगा कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। ये रोला है। देखिए आज हमने नहीं कहा, आपने शेयर नहीं किया, अनन्या रघुवंशी, विकास यादव, रोजगार जी, रितेश जी, और अभी स्वाति वर्मा, सुप्रिया पाल, मोहम्मद इमरान जी, शगुन श्रीवास्तव, ईशा कुमारी, अवनीश पाल, विपिन यादव, तेजू, नमिता, नीतीश गुप्ता जी, मैं सभी से निवेदन करता हूं एक बार शेयर कर दो, जोरदार तरीके से लोगों को जोड़िए, क्योंकि एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद में निःशुल्क लाइव क्लासेस हमेशा पीडीएफ के साथ आपको मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और जो बाद में वीडियो देखेंगे तो एंड स्क्रीन पर यहां पर दिखेगा आपको पीडीएफ का लिंक। क्लियर? चलिए, तो जीती, फिर से समझिए, फिर से पढ़ो ताकि याद हो जाए। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। लाइक कर दो यार, लाइक करके जल्दी शेयर करो, वरना हम यही पढ़ते रहेंगे, है ना। हम सीतापुर से हैं और उस धरती से हैं, टॉपर्स की धरती, महमूदाबाद की धरती। मैं वहीं से हूं और सीतापुर जनपद में रहते हैं, और वहीं पर एक महमूदाबाद है। आप कभी आए यहां पर, आप दूर दराज के हैं तो कभी मुलाकात करिए। तो टॉपर्स की धरती रही है, इस बार भी रैंक 1 आई है अपनी हाई स्कूल की भी और इंटर की भी, है ना। चलिए,
नहीं, मात्रा गिनने को नहीं आती, लेकिन ये पूछ सकता है कितनी मात्राएं। तो आपको पता है जब हम पढ़ा रहे हैं 2 ही चीजें हैं, ज्यादा है ही नहीं। वो तो हम लोगों के जमाने में 10-12 पढ़ने होते थे छंद। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं वे यही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। क्लियर। हाँ, दूसरा देखिए उदाहरण कि को पापी पंचत तो प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर चढ़त चौचंद मचावत। को पापी पंचत तो प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर चढ़त चौचंद मचावत। पैतकिता की लोथ त्रिपत गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। को पापी पंचत तो प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पैतकिता की लौत त्रिपट गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। अन्य उदाहरणों में आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानिप सौ पूरी, कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानिप सौ पूरी, कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, सोजनु चपला चमचमात चंचल चबिछाई। देखिए, अब जब ये आ जाए एक लाइन तो भी आप मात्राएं निकाल के कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी, है ना, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाती है। तो आज के छंद खत्म हुए। अब अलंकार कल हम पढ़ाएंगे, रस छंद अलंकार तीनों मिलाकर के हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बनने हैं वो सब करा देंगे, तो आपके 3 अंक क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, इसी तरह प्यार बनाए रखिए, बराबर आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।